भारत के साथ मिलाकर एक ही प्रशासनिक इकाई बना दिया गया था। करीब 112 साल तक म्यांमार भारत के साथ ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा। 1937 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत से म्यांमार को अलग कर दिया और 1948 में म्यांमार ने ब्रिटेन से आजादी पाई और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। लेकिन क्योंकि यह भारत का हिस्सा था, इसलिए जब यह भारत से अलग हुआ तो भारत के राज्यों के साथ जहां से बॉर्डर लगता है, भारत के उन राज्यों का म्यांमार के साथ तनाव बना रह गया। लेकिन इस तरीके से रिश्ता बहुत पुराना है, इसलिए संस्कृति, धर्म, परंपराएं और यहाँ तक कि खान पान भी काफी हद तक एक जैसा है, जिसके कारण आज भारत और म्यांमार के बीच करीब 15 वैलिड बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है, क्योंकि भारत ने हमेशा म्यांमार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। म्यांमार में जब 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, तब भारत ने निष्पक्ष रुख अपनाया और किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया। भारत ने म्यांमार में राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र का समर्थन करने के साथ साथ भारत ने म्यांमार में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, ताकि चीन से ज्यादा हमारी पकड़ बनी रहे। क्योंकि अगर भारत पीछे आता है तो चीन भी पड़ोसी देश होने के नाते म्यांमार से ज्यादा पकड़ बनाकर अपने कब्जे में ले सकता है। अब भारत की रणनीति में बदलाव आया है। अब भारत चीन के विद्रोही समूह के साथ बातचीत कर रहा है और उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह चीनी रिबेल्स समुदाय हैं कौन, जो मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिमी इलाके और भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि यह समुदाय जातीय रूप से कुकी और मिच्छा से जुड़ा हुआ है। चीन नेशनल आर्मी ने एक विद्रोही संगठन है जो म्यांमार में चीनी समुदाय के लिए अलग पहचान और अधिकारों की मांग कर रहा है। सीएम ने कहा कि म्यांमार की सेना के साथ संघर्ष चलता रहता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यह समझ आ गया है कि अगर वे चीन रिबेल्स को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो इससे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा मजबूत होगी और म्यांमार में भारत की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। हाल ही में मिजोरम के एक सांसद पैदल सीमा पार करके म्यांमार के कैंप पर विक्टोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने चीन नेपाल के नेताओं से मुलाकात की। ये मुलाकात भी भारत की नई रणनीति का हिस्सा था और इस बातचीत के दौरान चीन रिबेल्स को दो विकल्प दिए गए। पहला विकल्प यह दिया गया कि या तो वह भारत के साथ आए और सहयोग करें, और दूसरा यह विकल्प दिया गया कि भाई कत गेलौं ये कंचन ब्यूजी छी एनाही लिख लिख कऽ अहाँ सब मैसेज करू।